चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले एक बार हम लोग रिवीजन पर चलते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़े? हैज़ हैव टू का प्रयोग प्लस वर्ब वन, ठीक है ना। मुझे पढ़ना है, क्या बनाए थे? आई हैव टू रीड। मुझे एक पत्र लिखना है, क्या बनेगा? आई हैव टू राइट अ लेटर। मुझे घर जाना है, क्या बनाएंगे? आई हैव टू गो होम। अगर हाउस लगाएंगे तब क्या होगा? आई हैव टू गो टू हाउस, ठीक है ना। तो ये वाला क्लियर हुआ। अगर रहता कि मुझे स्कूल जाना ही पड़ता है तब क्या बनाएंगे? आई हैव गॉट टू गो टू स्कूल। क्लियर है ना। उसी तरह से सेम, उसी तरह से वो प्रेजेंट फॉर्म को बोध करा रहा था। अब सेम उसी तरह से पास्ट का बोध कराएगा तब क्या होगा? ठीक है ना। तो पहचान हो, इसमें देखो पहचान बढ़ा है। क्रिया के आगे या वर्ब के आगे क्या जुटा रहेगा? ना था, नी थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, परा, परी, परे इत्यादि, ये जुड़ा रहेगा। तो एकदम बिल्कुल सरल है इसको बनाना। क्या करेंगे? बाकी जैसे बना रहे थे वैसे ही रहेगा। हैड टू का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद क्रिया का पाला रूप आ जाएगा, ठीक है ना। अगर वाक्य इम्फेटिक हो जाए तो हैड गॉट टू का प्रयोग कर देंगे। क्लियर हुआ? तो इसी के आधार पर हमको ये अनुवाद अब हल करना है। मुझे जाना था, तो अब क्या बनाएंगे? आई हैड टू गो। हम लोगों को घर जाना था, वी हैड टू गो होम। उसे वहां जाना पड़ता था, ही हैड टू गो देयर। छात्रों को प्रतिदिन स्कूल जाना ही पड़ा, द स्टूडेंट्स had got to go to school every day। सीता को एक पत्र लिखना था, सीता had to write a letter। भिखारी को भीख मांगनी ही पड़ती थी, तो क्या बनेगा इसका? द बेगर had got to beg। हमें काम करने के लिए शहर से बाहर जाना ही पड़ता था, we had to go out of the station। नहीं, we had to जाना ही पड़ता था, तो got लग जाएगा। we had got to go out of the town to work या for work। यहाँ पर गलत हो गया स्ट्रक्चर, गॉट टू गो आउट। अब लिवलीहुड भी लगेगा। चलिए अब इसी पैटर्न पर निगेटिव कैसे करेंगे? हैड नॉट टू लगा देंगे या हैड नॉट गॉट टू लगा देंगे। मुझे नहीं जाना था, क्या बनेगा? आई हैड नॉट टू गो।
हम लोगों को घर नहीं जाना था। वी हैड नॉट टू गो होम। उसे वहां नहीं जाना पड़ता था। ही हैड नॉट टू गो देयर। छात्रों को प्रतिदिन स्कूल नहीं जाना पड़ता था। द स्टूडेंट्स हैड नॉट टू गो टू स्कूल। द स्टूडेंट्स हैड नॉट गॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे। सीता को एक पत्र नहीं लिखना था। सीता हैड नॉट टू राइट अ लेटर। भिखारी को भीख मांगनी नहीं पड़ती थी। द बेगर हैड नॉट टू बेग। अब हमें काम करने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता था। नाउ वी हैड नॉट गॉट टू गो आउट ऑफ द स्टेशन, टाउन फॉर वर्क। चलिए, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? हैव हैज हैड को पहले रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हैड बाकी वही रहेगा, ठीक है। चलिए, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना था, क्या बनेगा? हैड आई नॉट टू गो देयर। हैड आई नॉट टू गो देयर। नॉट टू गो देयर, ठीक तो है। ओ, देयर नहीं है। क्या हम लोगों को घर नहीं जाना था? हैड वी नॉट टू गो होम। क्या उसे वहाँ नहीं जाना पड़ता था? हैड ही नॉट टू गो देयर। क्या छात्रों को प्रतिदिन स्कूल जाना नहीं पड़ता था? हैड द स्टूडेंट्स नॉट गॉट टू गो टू स्कूल एवरी डे। क्या सीता को एक पत्र नहीं लिखना था? हैड सीता नॉट टू राइट अ लेटर। क्या भिखारी को भीख नहीं मांगनी पड़ती थी? क्या हो जाएगा? हैड द बेगर नॉट गॉट टू बेग। क्या अब हमें काम करने के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ता था? इसको लास्ट कर दो। हैड वी नॉट गॉट टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर वर्क। तुम्हें वहाँ क्यों जाना नहीं पड़ता था? हाँ, नाउ लास्ट में लगा दो यहाँ।
तुम्हें वहाँ क्यों जाना नहीं पड़ता था? Why had you not to go there? हमें आज बाजार कैसे नहीं जाना था? How had we not to go to market? उन लोगों को कहाँ जाना पड़ता था? Where had they यहाँ पर ये आ जाएगा एडवर्ब, इस जगह लगा दो टुडे। Where had they to go? ठीक है, आज इसमें से मिक्स करके हम टास्क भी देंगे, जितना अनुवाद हम लोग दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके पहले कुछ वर्ड्स पहले देख लेंगे तब देंगे उसको, ठीक है। चलिए, आज जो शब्द दे रहे हैं, इस शब्द के बगैर निबंध भी लिख नहीं सकते हैं, पैराग्राफ, कहानी, बोलचाल कुछ भी नहीं होगा। जैसे अभी तक हम लोग सीखे हैं कि राधा गरीब है, मैं अमीर हूं। अब इसको जोड़ेंगे, इसका टास्क भी आता है परीक्षा में कि कंबाइन करें। अब बोल सकते हैं राधा गरीब है और मैं अमीर हूं, और लग गया ना, तो एक ही वाक्य में जोड़ा बन गया ना। तो एंड का अर्थ क्या हो गया? एंड का और ध्यान रखना, ये अंग्रेजी का ओ आर जो है और उसको और, दोनों में अंतर है। तो और को जो पढ़ते हैं, इसका अर्थ होता है या अथवा। बट का अर्थ होता है लेकिन, परंतु, वरन, बल्कि। देखो कितना अर्थ है, लेकिन परंतु बट का सबको पता है ना। परंतु, बल्कि, लेकिन, वरन, और जो बोल सकते हो बोलो। बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, सो का अर्थ होता है इसलिए, देयरफॉर का अर्थ होता है अतः, ठीक है ना। हैंस का अर्थ होता है एतएब। हम तीनों का अलग अलग दिया, अभी जो प्रयोग करना है वाक्य में सो का प्रयोग करना। तीनों का एक के अर्थ है, लेकिन हम अलग अलग डाल दिए हैं। सो का अर्थ क्या होना है? इसलिए। देयरफॉर का अतः, हैंस का एतएब, ठीक है। सब का एक के इसलिए ही अर्थ हुआ, लेकिन हिंदी के आधार पर अलग अलग तरीके से उसको रखते हैं। एंड का क्या अर्थ हुआ? और का अर्थ या अथवा, बट का लेकिन, बिकॉज क्योंकि, सो, देयरफॉर, हैंस, एतएब। चलो लिखो इतना। चलो मिलाओ सब। एंड, और, या अथवा, बट, लेकिन, परंतु, बल्कि, बिकॉज, क्योंकि, सो, देयरफॉर, अतः, हैंस, एतएब। चलो अब देखते हैं कुछ और वर्ड। ऑल्दो और दो, ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है यद्यपि या तथापि, ठीक है। ऑल्दो या दो, ध्यान रखना उच्चारण, यद्यपि या तथापि। अदरवाइज का अर्थ होता है वरना, ठीक है, या नहीं तो। अदरवाइज, वरना या नहीं तो। इल्स का भी अर्थ होता है वरना या नहीं तो, ठीक है, दोनों का एक ही अर्थ है। स्टील एट नेवर्थलेस, इसका अर्थ होता है फिर भी। स्टील एट नेवर्थलेस, क्या अर्थ होता है? फिर भी। अभी स्टील का प्रयोग आराम से करना। एज, जैसे उदाहरण देता है ना, उदाहरण स्वरूप भी बोल सकता है इसको। एज, जस्ट एज अर्थ होता है जैसा कि, ठीक है ना, जस्ट एज, जैसा कि या जैसे की के सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। सिमिलरली, ठीक उसी तरह, सिमिलरली, ठीक उसी तरह। देन, तब या तो,
वाइल या वेयर एज जबकि, एज लॉन्ग एज जब तक तब तक, जब तक तब तक। जैसे जब तक मैं जीवित रहूंगा तो मैं अपने गुरु के कृपा को कभी भूल नहीं सकता, जब तक तब तक, है ना। जब तक मैं जीवित हूं आपके दया को भूल नहीं सकता, ठीक है ना। वैसा स्ट्रक्चर आएगा। आगे वर्ड्स को भी जानेंगे, बाकी स्ट्रक्चर पैटर्न पर चलेंगे तो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं यही एक तरीका है धीरे धीरे चलने का। इसमें बहुत जगह एक ही बार में तुरंत दे देता है तो कंफ्यूज करके निकल जाएगा, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस हुआ नहीं, ठीक है ना। ये लग रहा है कि धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन ये हम लोग दुरुस्त निकलेंगे। तो एक बार देखते हैं। ऑल्दो दो का अर्थ क्या हुआ? यद्यपि या तथापि, अदरवाइज वरना नहीं तो, इल्स इसका भी वरना नहीं तो, स्टिल एट नेवरथलेस फिर भी, एज जैसे, जस्ट एज जैसा कि या जैसे कि, सिमिलरली ठीक उसी तरह, देन तब या तो, वाइल वेयर एज जबकि, ठीक है। एज लॉन्ग एज जब तक तब तक लिखो। चलो इसको मिला लो। नीचे जो है 2-3 शब्द बचा हुआ था इसलिए हमने इसको लिख लिया है। एक बार यहाँ से मिलाओ। एज का अर्थ क्या हुआ? जैसे, जस्ट एज जैसे कि, सिमिलरली ठीक उसी तरह, देन तब या तो, वाइल वेयर एज जबकि, एज लॉन्ग एज जब तक तब तक, एज सुन एज ज्यों ही त्यों ही, टिल तक, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि नहीं, एज फॉर एज या सो फॉर एज जहाँ तक की, इसका भी होता है जहाँ तक की। इसमें भी लगा दो जहाँ तक की, और शिकार लगाना है। ठीक है। अब इसमें ट्रांसलेशन बनाने में सहूलियत हो जाएगा। अब यहाँ से लगेगा होमवर्क स्पेशल, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आज से टास्क लग रही है स्पेशल, तो टास्क हम बना रहे हैं। चलो देख लो। अब ये अनुवाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम चेक करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके इस तरह का अनुवाद हम देंगे, और यही अनुवाद जो है अगर बनाने लगेगा तो समझ लो धीरे धीरे अंग्रेजी आने लगी है, ठीक है। वह अमीर है परंतु मैं गरीब हूँ, तुम्हारे पास पैसे हैं इसलिए तुम खुश हो, मेरे पास कलम नहीं है इसलिए मुझे कलम खरीदने के लिए बाजार जाना है। उसे कुछ कहना था क्योंकि वह बहुत दुखी था। आज छुट्टी है इसलिए हम लोगों को स्कूल नहीं जाना है। मेरी माँ बहुत अच्छी है परंतु मैं बहुत बुरा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए उसके पास पैसे नहीं है इसलिए वह बहुत उदास है। तो हमको लगता है बन जाना चाहिए। चलिए आप लोग बढ़िया से इसको बनाइए, पीछे का स्ट्रक्चर देखिए, वर्ड्स को कमांड कीजिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।